विजय माल्या एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के मन में स्कैमर, फ्रॉड, भगोड़ा और चोर जैसे शब्द आने लगते हैं। क्या सच में यह चोर है या फिर इसे किसी साजिश में फंसाया जा रहा है? चोर पैसा लूट के भाग गया। क्या पैसा, क्या लूट? लेकिन यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि उस सिस्टम और पावर की है जहां पर पैसे के सामने सरकार भी झुक जाती है। मैं यह सब बातें ऐसे हवा में नहीं कह रहा, क्योंकि यही वह शख्स है जिसने एसबीआई से 1600 करोड़, पीएनबी से 800 करोड़ और सेंट्रल बैंक से 410 करोड़ का कर्ज लिया था। ऐसे करीब 17 बैंकों से इन्होंने 6963 करोड़ का कर्जा लिया। लेकिन जब इसका इंटरेस्ट जोड़ा गया तो यह रकम बढ़कर 9432 करोड़ तक जा पहुंचा। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा घोटाला होने के बाद सरकार इसे सलाखों के पीछे क्यों नहीं डाल देती? आखिर क्यों यह किंग अभी भी पूरी लग्जरियस लाइफ जी रहा है? क्या सरकार इसका सारा कर्जा माफ कर दी या फिर इसकी सारी प्रॉपर्टी और कंपनी सरकार जब्त कर ली है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं विजय माल्या की A to Z कहानी अपने चैनल पृथ्वी जंक्शन पर। कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता से, जहां एक कारोबारी मिट्टू माल्या रहते थे। उनकी कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज जो एक बियर बनाती थी जिसका नाम था किंगफिशर। 18 दिसंबर 1955 को उनके घर एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम उन्होंने रखा विजय माल्या। विजय ने ST जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से बीकॉम किया। उसके बाद 28 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता की कंपनी संभालना शुरू कर दी। सिर्फ कुछ ही सालों में किंगफिशर एक ब्रांड वैल्यू के साथ भारत की नंबर 1 शराब कंपनी बन गई। फिर 2005 में शुरू होता है एक और सपना एयरलाइंस का, और यहीं से शुरू होती है विजय माल्या की असली खेल। किंगफिशर एयरलाइंस को शुरू करने के लिए इन्होंने एसबीआई से 1600 करोड़ का पहला लोन लिया। इन्होंने एक एक करके पूरे 17 बैंकों से लोन लेते चले गए। जब इसका इंटरेस्ट जोड़ा गया तो यह लोन 900 करोड़ के आसपास चला गया। एक मीटिंग के दौरान दुष्यंत तांबे एसबीआई से सीधे तौर पर कहते हैं विजय माल्या देश छोड़कर जा सकते हैं, इसलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी। 29 फरवरी 2016 एसबीआई के अधिकारियों को सुबह में दुष्यंत दावे से मिलना था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की जानी थी, लेकिन एसबीआई के अधिकारी दावे से मिलने नहीं आते हैं। उसके ठीक 5 दिन बाद एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था क्योंकि विजय माल्या 2 मार्च को ही देश छोड़कर जा चुके थे। और अब पूरे 9 साल बाद वे एक पॉडकास्ट में अपने घोटालों का सफाई देते नजर आ रहे हैं। इसका खुलासा होगा अगले वीडियो में जब हम विजय माल्या के पॉडकास्ट की सच्चाई बाहर लाएंगे। तब तक हमारे चैनल पृथ्वी जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो मिस न हो जाए।